हम धांधली से जीतने वाले नहीं, हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुखालिफिन को पैगाम। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ने पर सारे मुखालिफिन हैरान हैं। कहा वो सोच रहे हैं कि ये अचानक हुआ क्या। वो तो कहते थे कि मुल्क तबाह हो गया, अब वो हैरान परेशान हैं। रशक इक़्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में कहा कि कौम से कहता था कि घबराना नहीं, वो फिर भी हालात से घबरा जाते थे। अब कौम से कहना चाहता हूँ कि अच्छा वक्त आने वाला है, मुल्क मुश्किल दौर से निकल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सियासी इत्तेहादों में फैसले मुशावरत से किए जाते हैं, कोई एक जमात फैसलों की मुख्तार नहीं हुआ करती। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के तौर पर मैं तमाम सियासी जमातों से बजट, सीपेक और खारजा पॉलिसी समेत कौमी उमूर पर मुशावरत करूँगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अगले माली साल के अहदाफ बता दिए। कहा अगले माली साल में GDP की तरक्की की शरह 4.8% का हदफ है। अगले माली साल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की तवक्को है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर से ज़ायद की होंगी। अगले माली साल में PSDP पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले माली साल में करंट अकाउंट खसारा 2.3 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% और सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखा गया है। असद उमर ने कहा मौजूदा माली साल में तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। असद उमर ने खुशखबरी सुनाई कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस इस साल सितंबर में चल पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 साल के दौरान 3 मुशीर खजाना, FPR के 4 चेयरमैन और 4 सेक्रेटरी तिजारत बदलने वाले इमरान खान अवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। मुल्तान में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल करने वाली उनकी ही मां निकली। पुलिस के सामने इतराफ कर लिया। बताया कि उसने आम पकाने वाले केमिकल कूटकर बच्चों को खिला दिया। बच्चों को क्यों मारा, वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुल्जिमा की निशानदही पर जमीन में दबाया गया केमिकल बरामद कर लिया। बच्चों के वालिद की मौत कैसे हुई, तफ्तीश जारी। जल्द ही मुअम्मा हो जाएगा। पुलिस ने कल मुल्जिमा और 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। 21 और 22 मई को 3 बहन भाई 9 साला दानिश, 7 साला ताहिरा और 5 साला मुनीब और 26 मई को उनके वालिद खादिम हुसैन का इंतकाल हुआ। कराची में अब कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म तेजी से फैल रही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहू ने खबरदार कर दिया। कहा 57 अफराद के नमूनों पर तहकीक की गई है। कराची में 71% जनूबी अफ्रीकी किस्म और 20% केसेस कोरोना की बरतानवी किस्म के रिपोर्ट हुए। ज़्यादातर केसेस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन अपने आप को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से उनको वायरस ना लगे। NCOC का तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दाम के लिए असातिज़ा को वॉक इन वैक्सीन लगाने का फैसला। 18 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा और अमले के लिए कल से वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई। 5 जून से कबल असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का फैसला। कल से मुल्क भर में 30 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू होगी। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में रिकॉर्ड 2,84,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 67 लाख से ज़ायद शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी। पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि जून से पहले तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। तालीम का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है। इस बार गर्मियों की छुट्टियां 2 से 3 हफ्ते के लिए होंगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा सूबे भर में 35 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सूबे में यौमिया 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के हवाले से भी उमूर पर गुफ्तगू की गई।
सिंध के साथ पानी की तकसीम पर ज्यादती होती रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा पानी के मसले पर सिंध असम्बली और सिंध के अवाम मुत्तहिद रहे हैं। असम्बली के गुज़िश्ता इजलास में फरीकैन की गुफ्तगू से अफसोस हुआ। पंजाब के वजीर आपाशी ने पानी की तकसीम पर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल अंपायर की तैनाती का मुतालबा। मोहसिन लगारी का कहना है कि सिंध की शिकायत हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। इस साल दरियाओं और डैम्स में पानी काबिल तशवीश हद तक कम है। पंजाब और सिंध दोनों को पानी की कमी का सामना है। पंजाब में पानी 9%, सिंध में 27% ज़ाया होता है। इसकी तहकीकात की जाएँ। इरसा से मुतालबा किया कि पंजाब में जहाँ से पानी आता है और जहाँ से निकलता है उन पॉइंट्स पर मॉनिटर तैनात किए जाएं। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी दादू और सिब्बी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मोहिंजोदड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की जा रही है। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा आज भी 43 डिग्री पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में 41, पेशावर 40 और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक अब तक डाकुओं के 260 ठिकाने तबाह किए जा चुके। सक्खर रेंज में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के लिए आईजी सिंध की सरबराही में इजलास। डाकुओं के खिलाफ स्मार्ट इंटेलिजेंस बुनियादों पर फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। एडिशनल आईजी सक्खर रेंज डॉक्टर कामरान फजल और आईजी सिंध मुश्ताक महर ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। सिंध और पंजाब में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में फोर्सेस लादी गैंग के ठिकाने तक पहुंच गईं। गैंग का सरगना और अरकान ठिकाने पर मौजूद नहीं थे। लादी गैंग के ठिकाने को गिराकर आग लगा दी गई। राजनपुर में गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चा सोनमियानी में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक कोई कामयाबी हासिल न हुई। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले अपने साथी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 23 बरस मुकम्मल, यौम तकबीर पर ISPR का बयान। कहा 23 साल पहले पाकिस्तान ने आज ही के दिन खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने कम अज कम जौहरी ताकत का मुजाहिरा किया। मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम इस कामयाबी के ख्वाब को सच करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम तकबीर पर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की खिदमत करने वाले तमाम अफराद और इदारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी रफ्तार जारी रहती तो पाकिस्तान मुआशी धमाका भी कर चुका होता। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी रियासत बना। इस पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक सदर गुलाम इसहाक खान को भी क्रेडिट देते हैं। हतमी तौर पर पाकिस्तान के लिए एटमी रियासत बनने का सेहरा नवाज शरीफ के सर जाता है। कौमी असम्बली में वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 4 माह की तोसी की करारदाद पेश कर दी। अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान में जामशोरों के रुकन खेलदास को हिस्तानी और दीगर का एहतजाज। इजलास में 2 मरतबा कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़। 265 अरब रुपए जारी मंसूबों, 126 अरब रुपए नई स्कीमों के लिए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए 100 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब 24 करोड़, आपाशी के लिए 44 अरब और ज़राअत की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि बजट से पहले वजीर खजाना को तब्दील करके नया वजीर खजाना लाया गया। इससे इस बात को तक़वीयत मिलती है कि बजट वजारत खजाना में तैयार नहीं हो रहा, यानी बजट IMF ने बनाकर हुकूमत को दे दिया है। ये IMF का बजट है जिस पर हुकूमत सिर्फ अमल दरामद करेगी, इस बजट को तस्लीम करने को तैयार नहीं। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों में 6 साल का जैन और 2 साल की जैनब शामिल। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 2 रोज कबल लियाकताबाद की 5 मंजिला इमारत में एयर कंडीशनर ठीक करने के दौरान गैस सिलेंडर का धमाका हुआ था। सिंध में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस में कमी। इस साल ईद उल फितर के बाद 15 रोज में कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। गुज़िश्ता साल ईद के बाद कोरोना केसेस की शरह 30% रिकॉर्ड की गई थी। सिंध में गुज़िश्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में मजीद कमी। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद और पंजाब भर में 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2482 नए केसेस सामने आए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 5% रही। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 51,625 टेस्ट किए गए। कैटेगरी C ममालिक से कुछ अफराद के जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान आने की कोशिशों का इंकशाफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस को इंतबाही मुरासला। कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों को असल इस्तिस्ना दस्तावेज़ात पर फ्लाइट में सवार कराने की हिदायत। CAA के मुताबिक कुछ मुसाफिरों ने जाली इस्तिस्ना दस्तावेज़ात के जरिए पाकिस्तान आने की कोशिश की। टेम्पर्ड और जाली इस्तिस्ना वाली दस्तावेज़ात पर सफ़र की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और HRCP के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ अफराद की मुजाहरों में शिरकत। सहाफ़ी असद तूर भी इस्लामाबाद के मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन का असद तूर और दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हमलों में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और तमाम वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। शुरका का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर भी जोर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना। अरकान का तरक्याती फंड्स मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर ने धरना देने वाले अरकान से कहा, ऐवान में दस्तरखान न लगाएं, बस उठ जाएं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं, कबायली अजला के अरकान का ऐवान में एहतजाज दुरुस्त नहीं, उनकी वज़ीर आला से मुलाकात कराई जा चुकी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, टारगेट सब्सिडी और बहाली पैकेज से मईशत बहाल हुई। आइंदा साल मुआशी नमू मजीद बेहतर रहेगी। फरियाल सालपुर की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस बहाल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। फरीकैन को 8 जून को हतमी दलाइल देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर दलाइल न हुए तो हुक्म इम्तना खत्म कर देंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस की समाअत से रोक रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि सूबाई हुकूमत की साद रिजवी के खिलाफ कार्रवाई अमन के लिए है। हुकूमत जब नजरबंदी का हुक्म जारी करती है तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार महदूद हो जाता है। इत्तला थी कि साद रिजवी को रिहा करते ही एहतजाज दोबारा शुरू हो जाता। तहरीक लब्बैक की वजह से पूरा हफ्ता अमन व अमान खराब रहा था।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़िरी देंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर ख़ारिजा इराक़ी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में तशद्दुद की तहकीकात का फैसला। करारदाद 9 के मुकाबले में 24 वोटों से मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में OIC को कामयाबी हुई है। OIC में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, ये गैर मामूली कामयाबी है। इसराइल ने तहकीकात में ताउन न करने का ऐलान किया है तो वो बेनकाब हो रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से लगता है वो खौफ में मुब्तला हैं। फ़लस्तीन में मज़ालिम की तहकीकात होती हैं तो नेतन्याहू बेनकाब हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर भी OIC से मदद ले। इसराइली इक़दामात जंगी जराइम में आते हैं। इसराइल ने अब इस्लाम पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में वही कुछ कर रहा है जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। इसीलिए भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद के हक़ में वोट नहीं दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा पर तहक़ीक़ाती कमीशन नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के आलमी अज़्म की नुमाइंदगी करता है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।